कुवैत और यमन समेत सरहदी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोशिक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, जराबंद, तौबा चकजई, ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद है। कोशिक टॉप समेत मुख्तलिफ शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जीवानी समेत जिला गवादर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सारी की सूरत हाल में कमी आने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस सद्दे-निगाह मुतासिर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज ब्रिक से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 शेरशाह से पिंडी भट्टियां, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फजा आज भी इंतहाई आलूदा। फैसलाबाद 603 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके काहना में AQI 540 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में पार्टिकुलेट मैटर 348 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितने ख्वारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस के कैंप पर हमला। बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी। ख्वारिज से लड़ते हुए फायरिंग के तबादले में वतन के 4 बहादुर जवान शहीद हुए। शोहदा में हवलदार मोहम्मद वकास, नायक खानवेज, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। जवाबी कार्रवाई में तमाम 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ख्वारिज ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की थी। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बनाया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकराई, जिससे दीवार गिर गई। ISPR का कहना है कि हालिया दहशतगर्द कार्रवाई अफगान तालिबान रजीम के दावे की नफी है। पाकिस्तान ख्वारिज और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब और खात्मे का हक रखता है। अफगान सरजमीन से ख्वारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान में तैनात अफगान डेप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा में तलबी, बाज़ाब्ता डिमार्च कर दिया गया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम फितने ख़वारिज और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मावनत कर रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इनकलाबी तालिब इल्म शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहरे। दारुल हुकूमत के कल्ब शाहबाग में तारीखी एहतजाज। शरीफ उस्मान के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक मुजाहरे जारी रखने का आज़म। शरीफ उस्मान की नमाज़ जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट की इमारत के सामने अदा की जाएगी। उस्मान को बांग्लादेश के मकबूल शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़या जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडयाला जेल में हुई थी। तोशा खाना 2 केस में शहादतें, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तग़ासा के जवाबुल जवाब दाखिल कराने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारिक से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, डिजिटल मीडिया में इश्तराक, मीडिया रवाबत के फ़रोग़, बाहमी ताल्लुकात और 2 तरफ़ा अदबी और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अताउल्ला तारिक ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पर मुहित कदीम गहरे तारीखी और सकाफती रवाबत हैं। वज़ीर इत्तलात का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राब्ते, सकाफती हम आहंगी और मुस्बत बयानी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर सकाफत ताजिकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ सकाफती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन जारी रखेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गज़ा में अमन फ़ौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं और उसके बाद गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ने अमरीका को इस बात पर अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान गज़ा में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़ौजी दस्ते भेजेगा। इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसने गज़ा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने या कम से कम उस पर गौर करने की पेशकश की है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और उनके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गज़ा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमात पेश करे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गज़ा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी। कमेटी की चेयरमैन सेनेटर परवेज रशीद की बीच बचाव कराने की कोशिश रायगा। एक मौके पर अलीम खान ने पलवशा से कहा शट अप, जवाब में पलवशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा कि यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान बोले, लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वजीर की बदतमीज़ी पर रूलिंग दें। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ले बार्गेन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दरख्वास्त। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम महकमा CNW में हेड क्लर्क था। मुलजिम और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियाँ, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पम्प्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBR के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने वफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया से मुतालिक बात हुई है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजिरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ताखोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर ने पैसे दिए बगैर रेड़ी से मूंगफली उठाकर खाई। मना करने पर फायरिंग कर दी, जिससे रेड़ी बांध जाबहक और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ वर्षा का एहतजाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गेट के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। एक जख्मी। शहरियों का ट्रक पर पथराव, ट्रक को जलाने की कोशिश, ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध पंजाब सरहदी इलाके कचरा कराची में छठे रोज भी ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 डाकू मारे गए। 6 रोज से जारी ऑपरेशन में अब तक 6 डाकू मारे जा चुके। गजा के स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की गोलाबारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शेलिंग का निशाना बनने वाला कैंप मोहल्ले में वाक़ है। इसराइली फौज के कहने के शुमाली गजा में मशकूक सरगर्मियों के बायस कार्रवाई की गई। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए
कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मायामी पहुंच गए। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो गाज़ा जंग बंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा कि अगर हमास मुस्तकबिल में कभी ऐसी पोजीशन में हो कि वो इसराइल को धमकी दे या हमला कर सके तो अमन कायम नहीं हो सकेगा, इसलिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। खलीलुल हया का कहना है कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है। शाम में दाइश के 70 ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी। सदर ट्रंप ने कहा कि शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शामी हुकूमत का भी दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के केस का तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। डेप्टी अटॉर्नी जनरल की तस्दीक, कहा जुम्मे के रोज़ कई लाख दस्तावेजात जारी की गईं और आने वाले हफ्तों में भी कई लाख मज़ीद दस्तावेजात जारी की जाएंगी। तवक्को की जाती है कि फाइलों से सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला प्रोफाइल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मशहूर शख्सियात और सियासतदानों के साथ बदनाम फाइनेंसर के नाम सामने आएंगे। एप्स्टीन के करीबी साथी सदर ट्रंप कई माह तक केस का रिकॉर्ड पब्लिक ना करने के लिए लड़ते रहे। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के बायस 27 ओवर्स फी इनिंग्स के मैच में बांग्लादेश की टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल सबान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। ताइवान के सबवे ट्रेन स्टेशन पर चाकू हमला, 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी। हमलावर ने पहले स्मोक बॉम्ब फेंका, फिर लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस के ताक़ुब के दौरान हमलावर इमारत से गिरकर हलाक। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ रंगों से सजे 3 हॉल्स में किताबों के शौकीन अफराद का समुंदर उमड़ आया। फिक्शन, रोमानवी, जुर्म और सस्पेंस, साइंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, अदबी, इस्लामी, बच्चों की कहानियाँ और निसाब की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के 325 से ज़ायद स्टॉल्स कायम। 5 रोज़ा बुक फेस्टिवल में 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइंदे भी शरीक। वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक रोज़ाना सुबह 10 से रात 9 बजे तक। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक अपनी रौनाइयों के साथ शुरू हो गया। पहले रोज़ मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूसात में मॉडल्स के साथ साथ फिल्मी सितारे भी रैंप पर जलवागर हुए।